आपके पास एक कुर्सी है ना, एक रूम है, उसमें एक ही कुर्सी है, जहाँ पे उस कुर्सी में समय रैना बैठा हुआ है और वो बोल रहा है माइक में, क्रेजी भाई क्रेजी हो गया, ठीक है, अपना जो भी उसके डायलॉग थे वो बोलते रह रहा है, रिहर्स कर रहा है, ठीक है। उसी के थोड़ा दूर में आपका जेंटलमैन है, बलराज या ट्रू जेंटलमैन बलराज खड़ा हुआ है ना, और बलराज बहुत दिन से बैठा नहीं है ना, बहुत दिन से बलराज बैठा नहीं है। उसकी वजह मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट्स कर सकते हो, लेकिन वो बहुत दिन से नहीं बैठे हैं बलराज जी, और उनको बैठना है कुर्सी में। तो हो क्या रहा है कि समय बैठा हुआ है और बलराज को बैठना है, तो बलराज किस तरीके से उस कुर्सी में बैठ सकता है ना, बलराज किस तरीके से उस कुर्सी में बैठ सकता है। इसके दो केसेस बन सकते हैं। पहला, बलराज को जैसा बोला जाता है कि वो एक जेंटलमैन है, वैसे वो बिहेव भी करे, तो एज ए जेंटलमैन बिहेवियर वो वेट करे समय के उस कुर्सी में बैठ के, है ना, हटने का। समय उस कुर्सी में बैठा हुआ है, उनके हटने का वेट करे समय के, उसके बाद जाके उस कुर्सी में बैठ जाए। ये पहला केस है, जब वो एक एज ए जेंटलमैन बिहेव कर रहे हैं। दूसरा केस क्या है कि बलराज इज़ अ फेक जेंटलमैन, वो जेंटलमैन जैसे बिहेव नहीं कर रहे हैं, है ना, उस समय को फोर्सफुली हटा रहे हैं, हट भाई ये मेरे पापा की हैबिटेट की कुर्सी है, मैं बैठूंगा इसमें, तू कैसे बैठेगा भाई, है ना। तो समय बोल रहा है क्रेजी भाई क्रेजी। तो ये दूसरा केस है जहाँ फोर्सफुली समय को हटाया जा रहा है ना, फोर्सफुली समय को हटाया जा रहा है। लास्ट 1 ईयर में समय रैना के साथ ऐसे हुआ, फोर्सफुली बहुत कुछ हुआ है उनके साथ, है ना। तो ये इन शो के दो केसेस आपके बन रहे हैं। पहला केस है कि आपका समय रैना खुद उठ के चला जाएगा, है ना। दूसरा केस ये है कि फोर्सफुली बलराज भाई, है ना, हमारे जेंटलमैन समय रैना को जा कर के हटाएंगे और खुद बैठेंगे। अब इसको केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे समझ सकते हो कि आप समय को और बलराज को एज अ न्यूक्लियोफाइल मानो। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, और ये दोनों भी बहुत रिच है भाई, इनके पापा की हैबिटेट है पूरी कॉमेडी फैक्ट्रीज। समय रहना तो आप जानते होंगे आजकल बहुत पॉपुलर है। सो ये दोनों को आप न्यूक्लियोफाइल मानो, तो आप क्या देख पा रहे हो दोनों ही केसेस में, क्या ऐसा हो रहा है कि ये एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके उस पर बैठ जा रहा है। एक कुर्सी को आप एज अ अल्काइल ग्रुप मानो जिससे कि एक न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, एक कुर्सी को एक अल्काइल ग्रुप मानो जिससे एक न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, वो न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जा रहा है उस पर। तो एक तरीके से एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, दूसरा आ रहा है, मतलब सब्सटीट्यूशन हो रहा है एक की जगह दूसरे का। तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, इसको एसएन करके बोला जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, ठीक है। और अगर फर्स्ट केस मतलब समय रैना उठ के जा रहा है, उसके बाद बलराज आके बैठा है, तो फर्स्ट केस को हम लोग एनालॉगस बोल सकते हैं SN1 से, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन 1, है ना। इसका नाम 1 ऐसे ही नहीं पड़ा है ना, ये रीज़न नहीं है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन आप ऐसे याद कर सकते हो केस 1 आप